गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा रानी आज आप सबको फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पीछे के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण में परिवर्तन। जब प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो सब आज हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने कल का क्लास को अच्छे से समझे होइएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए होइएगा। हर रोज का क्लास को बनाते रहिएगा ताकि आगे चल के रिवाइज करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आज हम समझेंगे। पहला पॉइंट देखिए, जब वस्तु ध्रुव यानी कि पी, ध्रुव कहाँ है? ये है पी, यहाँ पे लिखाएगा, ये ध्रुव है, तथा मुख्य फोकस एफ के बीच रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो, उसे जैसे देखिए ए और बी वस्तु है, ए बी क्या हुआ? वस्तु। ये ए है, ये बी है, ये क्या हुआ? वस्तु। ए डैश ए वन और बी वन, ए वन इसको डैश भी कह सकते हैं, ए डैश बी डैश, ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बन रहा है। देखिए ये क्या है? ये प्रधान अक्ष है यानी कि मुख्य अक्ष है, कुछ भी कह सकते हैं, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष। देखिए ये वस्तु है जो कहाँ रखा है? ध्रुव और फोकस के बीच। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? अति दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। आप लोग देख रहे होइएगा क्या है? वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक बनेगा अवतल दर्पण में। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमने बताया पीछे कि उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। हम लोग ने पीछे पढ़ा। और दूसरा देखिए, प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। ये भी हमने बताया था कि दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। और तीसरा देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है और काल्पनिक भी है और सीधा भी है। इसको हम एक भाषा में याद रखेंगे, कैसे? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, बड़ा, सीधा और बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। चार चीज याद रखेंगे। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। 4 पॉइंट हमें याद रखने होंगे। इसको हम इजी में अच्छे से याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में इससे 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। दर्पण के पीछे किस में प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। ये भी हो सकता है। बहुत इसमें ना जाने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं इस सबको याद रख के। ये सब अच्छे पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें बहुत 6 कंडीशंस होते हैं। जैसे पहला कंडीशन जान लिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। अब पढ़ेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। लेकिन ये क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखा हो, ये क्या हुआ है? ये क्या है? मुख्य
फोकस है, ये ध्रुव है, और उस समय क्या था, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि यहाँ था वस्तु, अभी क्या है फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो इसमें कहीं भी कटान नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कटान बहुत आगे जाते हुए बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, तब इसका कटान हो सके तो बनेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। जब इसको याद रखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके और भी पॉइंट से पढ़ते हैं प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होगी जिसका अनंत पर बनेगी। देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा दर्पण के आगे बनता है। हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे, बहुत दूर, यानी कि अनंत पे बन रहा है। और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, दर्पण के आगे उल्टा बन रहा है। और तीसरा देखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो वास्तव सी बात है कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, जिसे हम नाप भी नहीं सकते, अनंत पे बनेगा तो। और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जब पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो हम लोग कुछ एक भी पॉइंट याद रखेंगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप समझ जाएंगे। जैसे वो पिछले में क्या था, जब प्रतिबिंब पीछे बनता है तो उसको हम कह सकते हैं पीछे बन रहा है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसमें देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आगे बन रहा है। आगे बन रहा है वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा दर्पण के कहाँ बन रहा है, आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। जब पीछे बनता तो ये प्रतिबिंब क्या होता, काल्पनिक होता। तो आप लोग ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, जब वस्तु का मुख्य फोकस पे रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, सापेक्ष उल्टा होगा और दर्पण के आगे बनेगा, और वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। उसका आकार भी कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। और आगे देखते हैं तीसरे कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र, जब वस्तु मुख्य फोकस, ये क्या है, मुख्य फोकस है, ये क्या है, वक्ता केंद्र है। जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पता करते हैं। चलिए, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के राखी हो, के बीच रखी हो, क्या होगा, के बीच रखी हो, बीच लग रहा है, छूट गया था। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र को C से सूचित करते हैं और मुख्य फोकस को क्या कहते हैं, F से सूचित करते हैं। S ये हुआ और ये C है। जब ये यहाँ पे बनेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। ये क्या है, वस्तु A और B क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा बन रहा है, वस्तु से हल्का बड़ा भी बन रहा है, आप जैसे देख सकते होइएगा। और ये अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बन रहा है। देखिए, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच रहता है। जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच बनती है। और दूसरा पॉइंट क्या था, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, हम लोगों ने देखा था पीछे। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होती है। और हम लोग अब इसका चौथा कंडीशन समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, जब वस्तु वक्ता केंद्र C पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ हो, C पर, ये क्या है, वक्ता केंद्र, इस पर जब वस्तु रखा होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये समझते हैं। ये क्या है, वक्ता केंद्र, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र पे ही बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का भी
साइज हो रहा है। देखिए इसके पॉइंट में समझेंगे। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु कहाँ होता है? वक्ता केंद्र पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र पे ही। जब वस्तु पर केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? केंद्र पे बनता है, लेकिन वो उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष बराबर है। देखिए ये क्या है? वस्तु है और ये प्रतिबिंब, इस दोनों का आकार क्या है? बड़ा है। और तीसरा पॉइंट ये है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। इसकी प्राकृतिक वास्तविक होती है। हमने पीछे बताया था कि जब कोई मिरर अपना प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा तो वो वास्तविक होगा। और इसका पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे। अब इसके 2 पॉइंट जो रहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके आगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो ना समझ में आए उसको डाउट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।